ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच ने राजभवन के सामने धरना दिया। मंच ने आरोप लगाया है कि सरकार स्थानीय नीति को लेकर सुस्त रवैया अख्तियार कर रही है। धरने के कई संगठनों का भी समर्थन हासिल हुआ। हम लोग आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के लोग और भी अन्य संगठन के लोग और बंधु तिर्की के नेतृत्व में यहाँ का उलगुलान हम लोग शुरुआत किए हैं और हम लोग ये बता देंगे राज्य सरकार को कि 13 वर्षों में जो हम लोग को ठगने का काम किया है स्थानीय मुद्दे को लेकर के, यहीं से हम लोग संघर्ष का उलगुलान करते हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे। महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक वारदातों ने महिला सुरक्षा को चिंता का विषय बना दिया है। हालांकि प्रशासन हमेशा ये दावा करता है कि महिलाएं निडर होकर बाहर निकल सकती हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन रांची में बीते साल में दुष्कर्म की जितनी घटनाएं हुई वो प्रशासन का दावा खोलने के लिए काफी हैं। अब राज्य महिला आयोग ने एक सकारात्मक पहल करने की योजना बनाई है। आयोग ने राज्य सरकार और प्रशासन ने महिला सुरक्षा कर्मियों को स्कूटी देकर शहर में पेट्रोलिंग करवाने की मांग की है ताकि कामकाजी महिलाएं बिना डरे आ जा सकें। आयोग की इस पहल को महिलाओं और लड़कियों ने भी सराहा है। जीप के अलावा भी स्कूटी से महिला कांस्टेबल्स पेट्रोलिंग करें अंधेरे में तो शायद महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जो कॉलेज की हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं। तो इस पर बात यह भी कि महिला कांस्टेबल्स भी तो सुरक्षित नहीं रहेंगे ना फिर रात में पेट्रोलिंग करने में। तब बात आई उभर कर एसएसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसके पीछे एक स्कूटी के पीछे अगर एक मोटरसाइकिल में 2 पुरुष कांस्टेबल्स रहें, उनके साथ हथियार भी हो और साथ साथ दोनों एक स्कूटी में रहे महिलाएं, 2 महिलाएं और पीछे में पुरुष कांस्टेबल्स। पेट्रोलिंग जो की जाती थी वो बहुत ही टाइमली होती थी, जो कि पुलिस अपने व्हीकल से 4 व्हीलर से करते थे, तो हर एक जगह पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो स्कूटी से है वो बहुत ही अच्छा है और शायद और भी सेफ फील करेंगी लड़कियां यहाँ पे। मार्क्सवादी समन्वय समिति के विधायक अरूप चैटर्जी की ओर से इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अंबिका ख्वास ने कहा है कि चंदन कियारी को सिंगूर बनाने की घोषणा करने वाले नेता को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये नेता चंदन कियारी का विकास नहीं चाहते हैं। अरूप चैटर्जी अपने क्षेत्र में राजनीति करें और यहाँ की समस्या को यहाँ के ही नेताओं को निपटाने दें। इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि वह रैयतों की नजरअंदाज नहीं करें और यहाँ के लोगों को नियोजित करें। तथाकथित नेता का ये कहना कि इस क्षेत्र को अगर इलेक्ट्रो स्टील मांग नहीं मानता है तो इस क्षेत्र को सिंगूर बना देंगे, उसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। और इसके लिए हमें सड़क से लेकर अगर हम प्रशासन के दरवाजा भी खटखटाने का जरूरत पड़ा तो हम करेंगे। अगर आप इलाज के लिए दरभंगा जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि यहाँ मरीजों का इलाज भगवान भरोसे ही है। बाहर से आए मरीजों को डॉक्टर्स दूसरे अस्पताल में रेफर कर देते हैं और उसके बाद मरीज के परिजनों को जो मुसीबत होती है उसे बयां नहीं किया जा सकता। कहने को तो ये दरभंगा उत्तर भारत में चिकित्सा का केंद्र बन गया है, लेकिन चिकित्सा की मौलिक सुविधाओं से अब भी यहाँ के हॉस्पिटल्स को काफी दूर हैं। न डॉक्टर, न बेड, न ऑक्सीजन और न ही कोई एम्बुलेंस जो मरीज को दूसरे अस्पताल पहुंचा सके। खुद सिविल सर्जन की माने तो यहाँ जितने भी एम्बुलेंस हैं उनमें अधिकतर ऐसी एम्बुलेंस की गाड़ी है जो किसी काम की ही नहीं है। व्यवस्था में सुधार का भरोसा जरूर दिया जाता है। एम्बुलेंस में के लिए जो सुविधा वगैरह के लिए है, तो अगर मान या एक्सेसिव चार्जेज अगर होता है तो अगर मैं कोई कस्टमर्स या जो भी रोगी अगर एक्सटॉर्शन का कंप्लेन करेंगे तो हम लोग देखेंगे। एठून दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जे एम्बुलेंस उपलब्ध है एहिमे कोनो तरह के सुविधा नहीं है, मात्र एठून एम्बुलेंस के नाम पर एक वाहन खड़ा है, ओहिमे कोनो जे एम्बुलेंस के एगो मिनिमम सुविधा चाहिए से नहीं है। गुमला सदर अस्पताल में इन दिनों एंटी रेबीज का इंजेक्शन खत्म हो जाने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के गरीब आदिवासियों को सबसे भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सिविल सर्जन ने बताया है कि मार्च 2013 में 14 लाख के एंटी रेबीज के इंजेक्शन खरीदे गए। उसके बाद विधायक ने भी रेबीज इंजेक्शन के लिए 1 लाख रुपए दिए, लेकिन 15 लाख की दवा कहां गई किसी को कुछ नहीं पता। अस्पताल में पिछले 2 महीने से एंटी रेबीज की सुई मिल नहीं रही है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर दवाओं की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। साल भर में लगभग 2 बार 3 बार परचेज हो गए। 14 लाख रुपए का एंटी रेबीज वैक्सीन खरीदा गया और
फिर ख़त्म हो गया तो फिर विधायक जी के उनके मत से 1 लाख का फिर खरीदा गया, वो भी ख़त्म हो गया। और सदर में तो नहीं है, एक आध 2 PSC में है, डुमरी में है, जैनपुर में कुछ है। गुमला सदर प्रखंड के भलदम चट्टी गांव का स्कूल 2 सालों से बंद पड़ा है। इस स्कूल में कागजों पर 25 बच्चे नामांकित हैं और इनके लिए कागजों पर ही मिड डे मील भी बन जाती है। पढ़ाने के लिए 2 सरकारी टीचर भी नियुक्त हैं, लेकिन ये कभी स्कूल आते ही नहीं। पढ़ाई और मिड डे मील नहीं मिलने के कारण बच्चे स्कूल आते ही नहीं हैं, तो इनका अटेंडेंस कागजों पर ही बन जाता है। स्कूल की स्थिति देखकर गांव के लोगों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया है। वहीं पूरे मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि उन्होंने स्कूल की जांच कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंप दी है। और बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर कुछ अन्य खबरों पर।